एनडीए के सीएम फेस पर सबसे बड़ी खबर। जी हां, बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमे में खूब गहमागहमी देखने को मिली है। इस बीच एक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इस बात की शुरुआत भी तब हुई जब एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी बात को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने सियासी मजे लेते हुए कहा था कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव से पहले सीएम का नाम तय हो जाना चाहिए। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह ने डैमेज कंट्रोल का काम किया था। इसी बीच अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम चेहरे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने की राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार चर्चाएं तेज कर दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और वे ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए इस बार विधानसभा चुनाव जीतेगा और फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार शपथ लेगी। वहीं सीट बंटवारे में सहमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें कई पार्टियां होती हैं और 243 सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सीटें कभी भी पहले से तय नहीं होती हैं, ये आपस में बैठकर फैसला लेने की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सीट पर किसी पार्टी का उम्मीदवार मौजूद है फिर भी इस पर चर्चाएं होती हैं कि उम्मीदवार इस सीट से दोबारा उतारा जा सकता है या नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए कहा कि हमें उससे सबक लेने की जरूरत है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में अंतिम चरण के चुनाव में कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से परिणाम अनुकूल नहीं रहे। इसलिए विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एक बेहतर रणनीति अपनाई गई है। दरअसल अमित शाह के मुख्यमंत्री वाले बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। जीतन राम मांझी ने कहा था कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, इसलिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उससे आधिकारिक माना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि मेरा मानना है कि संभावित मुख्यमंत्री का नाम चुनाव से पहले ही तय हो जाना चाहिए था। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल का काम किया था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम बनने का काम विधायक दल ही तय करता है और यही परंपरा है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसके पूरे संदर्भ में देखिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के फेस पर हम लोग इस बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान इस समय काफी महत्व रखता है। चुनाव अपने मुहाने पर खड़ा है और इस तरह जो आरएलएम अध्यक्ष ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है कि आखिर सीएम फेस को लेकर सहमति कब बनेगी और क्यों नहीं बन पा रही है। अभी तक अमित शाह ने पहले भी कह दिया था कि विधायक दल तय करेगा कौन सीएम होगा और अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर गहमा गहमी तो मचनी तय है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।